स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एज वेक्टर्स यूज़ करके साइड्स ऑफ पॉलीगन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका पहला एग्जांपल देखते हैं, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो कोई भी ट्राइंगल हम बना लेते हैं प्लेन में, ठीक है। तो ये मैंने एक साइड ले लिया, ये मान लीजिए दूसरा साइड है और ये हमारा तीसरा साइड है। इस ट्राइंगल को हम बोल देते हैं ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस एज पॉइंट्स, तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि इस ट्राइंगल को स्पेसिफाई करने के लिए हम वर्टिसेस को एज पॉइंट्स बता सकते हैं कि पॉइंट ए कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉइंट बी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉइंट सी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक तरीका ये है इस ट्राइंगल को स्पेसिफाई करने का, बट एक ऑल्टरनेट तरीका है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि इंस्टेड ऑफ वर्टिसेस वी विल रिप्रेजेंट द साइड्स एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो साइड्स को हम एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स की तरह, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए से बी एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ये जो वेक्टर है ये मेरा एक साइड हो गया, ठीक है। फिर मैं बी से सी अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ये मेरा दूसरा साइड हो गया। और फिर मैं सी से ए एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा तीसरा साइड हो गया, ठीक है। तो पहली साइड को मैं बोल देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं Z1 को एज अ वेक्टर इंटरप्रेट कर रहा हूँ, नॉट एज अ पॉइंट, ठीक है। तो AB वेक्टर जो है साइड AB, उसको मैंने Z1 से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर BC को मैंने Z2 से रिप्रेजेंट कर दिया और फिर CA को मैंने Z3 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम ऐसा करते हैं तो Z1, Z2 और Z3 के बीच का क्या रिलेशन होगा। तो ये बहुत ही ईजी है देखना। आप ये देखिए कि आप फॉर मोमेंट ये तीसरे वेक्टर को भूल जाइए, जो C से A वाला वेक्टर है Z3 वेक्टर, आप उसको भूल जाइए। आप मुझे ये बताइए, अगर आप Z1 और Z2 वेक्टर्स को ऐड करें यूजिंग द ट्राइंगल लॉ तो क्या मिलेगा आपको। तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि Z1 आपका वेक्टर जा रहा है A से B और Z2 जा रहा है B से C, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा जो A से C जाएगा। तो वो वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। A से C जो वेक्टर जाएगा, ये मैंने थोड़ा अलग से ड्रॉ कर दिया ताकि ये ओरिजिनल Z3 वेक्टर के ऊपर ना आए, ठीक है। तो Z1 प्लस, तो बेसिकली इसको ऐसे लिख लेते हैं, Z1 प्लस Z2 जो वेक्टर है वो है वेक्टर AC, ठीक है। लेकिन Z3 जो वेक्टर है वो क्या है, वो है आपका CA वेक्टर, C से A जो आपने ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब ये है कि आप बोल सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 जो है वो नेगेटिव ऑफ Z3 वेक्टर है, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, अगर आप इन तीनों को ऐड करें, तीनों वेक्टर्स को, तो आपको ज़ीरो मिलना चाहिए। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा। और ये समझना बहुत ईजी है, ऐसा क्यों होगा। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि मान लीजिए आप पॉइंट ए पर आप खड़े हैं, ठीक है, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो सम है उसको आप इस तरह से इंटरप्रेट करिए कि पहले आप Z1 के अलॉन्ग जाते हैं तो आप पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर आप Z2 के अलॉन्ग जाते हैं तो पॉइंट बी से आप पॉइंट सी तक पहुंच जाएंगे, और फिर आप Z3 के अलॉन्ग चलते हैं तो आप पॉइंट सी से पॉइंट ए तक पहुंच जाएंगे। तो आपका नेट मूवमेंट क्या हुआ, आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ। आप पॉइंट ए पे खड़े थे, आप वापस पॉइंट ए पे आ गए, तो ज़ीरो हुआ आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए जो सम है तीनों वेक्टर्स का वो ज़ीरो आ रहा है। तो इस तरह से जब आप साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स, तो उन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ट्राइंगल को स्पेसिफाई करते बाय स्पेसिफाइंग दी वर्टिसेस एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अगर आप बोलते पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को अगर आप एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स बता देते, तो उस ट्राइंगल की जो पोजीशन है वो प्लेन में पोजीशन और शेप वगैरह सब कुछ फिक्स हो जाता। बट अगर आप साइड्स को एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कि वेक्टर्स फ्री एंटिटीज़ होते हैं। तो ये सेम ट्राइंगल विद Z1, Z2 एंड Z3 एज इट्स थ्री साइड्स, ये आप प्लेन में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो ट्राइंगल का शेप, ओरिएंटेशन, साइज़ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन लोकेशन इन द प्लेन कहीं भी हो सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वेक्टर्स जो हैं वो फ्री एंटिटीज़ होते हैं। तो जब आप वर्टिसेस स्पेसिफाई करेंगे ट्राइंगल के, तो उसकी लोकेशन जो है वो फिक्स हो जाएगी। जब आप साइड्स रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइंगल के यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो एक फ्री ट्राइंगल है, उसको आप कहीं भी प्लेन में मूव कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपना एग्जांपल डिस्कस करते हैं, साइड्स ऑफ पेंटागन। ठीक है, तो पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी। तो ये मान लीजिए एक साइड है, फिर सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड ले लिया मैंने, और ये फिफ्थ साइड हो गया। तो ये मान लीजिए हमारा पेंटागन है, इसको हम बोल देते हैं पेंटागन ए बी सी डी ई। तो वंस अगेन हम इसकी साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से बी, ये इसको हैवी कलर में ड्रॉ करते हैं। ए से बी हो गया एक वेक्टर आपका, फिर बी से सी, ठीक है, ये सेकंड साइड हो गई, फिर सी से डी आपकी थर्ड साइड हो गई, डी से ई हो गई फोर्थ साइड, और ई से ए हो गई आपकी फिफ्थ जो है लास्ट साइड हो गई। तो इन सारी वेक्टर्स को अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर को Z1, फिर बी सी हो गया Z2, सी डी को Z3, डी ई को Z4 और ई ए को Z5। तो वंस अगेन अब आप मुझे ये बताइए कि इन पांचों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम है वो क्या होगा। तो सम ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो होगी अगर आप पॉइंट ए पे खड़े हो जाएं फॉर एग्जांपल, और अगर आप पहले Z1 के अलॉन्ग चलें, फिर Z2, फिर Z3, फिर Z4, फिर Z5, तो वापस पॉइंट ए पर आ जाएंगे। तो पांचों वेक्टर्स का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए, बट इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले हम Z1 और Z2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। तो Z1 और Z2 को ऐड करेंगे तो हमें वेक्टर AC मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एज वेक्टर Z1 प्लस Z2। फिर हम AC वेक्टर को Z1 प्लस Z2 को अगर Z3 से ऐड करें अगेन यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, तो हमें मिल जाएगा AD वेक्टर। ठीक है, तो AD वेक्टर जो है हमारा, ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, फिर हम AD वेक्टर को, यानी कि Z1 प्लस Z2 को प्लस Z3 को हम Z4 से ऐड कर देते हैं यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, तो आपको AE वेक्टर मिल जाएगा। तो AE वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारा AE वेक्टर। तो अब आप ये देखिए, जो AE वेक्टर है ये है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, और ये जो है EA वेक्टर के नेगेटिव है, और EA वेक्टर है हमारा Z5 वेक्टर। तो इससे हमारा ये निकल आया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 जो वेक्टर है वो Z5 वेक्टर के नेगेटिव है, माइनस Z5 के बराबर है। और यहाँ से बस हम फिर लिख सकते हैं कि पांचों वेक्टर्स का अगर सम होगा, ये जो अगर हम सम लिख दें प्लस Z5, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप किसी भी पॉलीगन के साइड्स को इस तरह से साइक्लिकली अगर आप यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स रिप्रेजेंट करें आप, तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि आप अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करें, एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें, तो वापस उसी वर्टेक्स पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ हम प्रॉब्लम सॉल्व में काफ़ी बार यूज़ करते हैं। साइड्स ऑफ अ पॉलीगन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आई होप आप समझ गए हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वापस जाकर देख सकते हैं।